नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बी रोबोको में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, किसी भी बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझने के लिए आपके लिए सिक्के के दोनों पहलू को देखना अति आवश्यक होता है। यदि इस देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म की एक रिपोर्ट की माने तो करीब करीब एक साल में 90% से अधिक निवेशक शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों लोग शेयर मार्केट में नुकसान उठाते हैं? इन सभी बातों के ऊपर चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट को लेकर अपने 3 वर्ष के अनुभव में मैंने ये देखा है कि शेयर मार्केट में लोग कुछ सामान्य सी गलतियों के कारण नुकसान उठाते हैं और बाद में मार्केट के ऊपर ब्लेम करते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में ऐसी टॉप 10 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक सामान्य निवेशक के द्वारा होती हैं। अगर आप इन गलतियों को काबू में रखोगे तो जल्द ही शेयर मार्केट में एक सफल ट्रेडर और निवेशक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लोगे। तो सामान्य लोगों के द्वारा जो सबसे पहली गलती होती है वो है निवेश की योजना का अभाव। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग धाराएं हैं जिन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता है और दोनों में निवेश करने की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं। अधिकांश लोग शेयर मार्केट का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निवेश की योजना का अभाव होना है। अधिकतर लोग जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि मार्केट में किस समय निवेश करना है, किस पैटर्न पर निवेश करना है, किस अनुपात में निवेश करना है। दूसरी जो लोगों के द्वारा शेयर मार्केट में नुकसान खाने की सबसे बड़ी वजह है ज्ञान के बिना व्यापार। दोस्तों, ज्ञान के बिना व्यापार शेयर मार्केट में आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में हमेशा पैसा इम्पेशेंस व्यक्ति के पास से पेशेंस रखने वाले व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र होता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अपने अंदर पेशेंस नहीं ला पाएंगे। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली बर्तन बहुत ज़्यादा शोर करता है। तीसरी जो प्रमुख गलती है वो है अनुशासन में कमी। बहुत सारे लोग मार्केट आवर के दौरान अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाते। मार्केट में ट्रेड का इंतजार करते हुए 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद उनके अंदर इम्पेशेंस आ जाता है। वह हड़बड़ी में ट्रेड करते हैं। तो क्या हुआ अगर एक दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगी? तो क्या कहीं मार्केट भागा जाने वाला है? नहीं, मार्केट कहीं भी जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर अनुशासित होकर अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो मार्केट जरूर आपको भगाने वाला है। चौथी जो प्रमुख गलती है वह है धन प्रबंधन ना कर पाना। दोस्तों, शेयर मार्केट में बने रहने के लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लोग अहमियत नहीं देते हैं और नुकसान का सामना करते हैं। लोग यह तय ही नहीं करते हैं कि वो एक दिन में अपनी कैपिटल का कितना प्रतिशत अधिकतम हिस्सा खो सकते हैं। वह तो लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन मार्केट में लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ आता है। इसके अतिरिक्त ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह एक ही शेयर या एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर के ऊपर अपनी सारी पूंजी निवेशित करते हैं, जिससे लॉस खाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। पांचवी जो लोगों के द्वारा की जाने वाली गलती है वह है ब्रोकर का अंधाधुंध अनुसरण। ब्रोकर जिसके पास अपना अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है या कोई अन्य संबंधित प्राइवेट फर्म जिसको आपके बिजनेस से कमीशन प्राप्त होता है, तो वह क्या चाहेगा कि उसके क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में ऑर्डर लगाएं। ऐसे वे में आपको स्वयं ही कई तरह के कॉल्स प्रोवाइड करता है जो कि शेयर मार्केट में आपके नुकसान खाने के लिए पर्याप्त होते हैं। छठवीं जो बड़ी गलती है वह है उधार के पैसे से बाजार में निवेश करना। दोस्तों, जिन लोगों को शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है और अगर वह ज्ञान के बिना ही बाजार में निवेश करते हैं तो वह एक बिजनेस में निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। और अगर ऐसे में उधार का पैसा लगा हुआ है तो आपके अंदर इम्पेशेंस आना और भी ज़्यादा स्वाभाविक हो जाता है। इससे आप अपने ट्रेड को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते हो और रिजल्ट क्या आता है कि आप फाइनेंशियली लॉस का सामना करते हो। सातवीं जो बड़ी गलती है वह है इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वह फटाफट अमीर बन जाए, तुरंत के तुरंत ही उसका पैसा डबल हो जाए और वह इसके लिए इंट्राडे में आता है। मैं मानता हूँ कि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। आप जल्द से जल्द यहाँ पर अपना पैसा
खो सकते हैं। और अगर आप शुरुआत में बड़ा नुकसान कर बैठेंगे तो मार्केट से दूर चले जाएंगे और आपके सारे सपने जो कि मार्केट से लेके आपने देखे हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आठवीं जो लोगों के द्वारा की जाने वाली मिस्टेक है वह है किसी भी एक स्टॉक के साथ बहुत अधिक भावुक होना। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग किसी एक स्टॉक के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं और वह उस स्टॉक पर ही ट्रेड करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, हर एक स्टॉक का अपना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहां पर वह एक्युमुलेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। ऐसे समय पर आपको उस स्टॉक से दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि वहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस अत्यधिक होते हैं। किसी स्टॉक के साथ ऐसे भावात्मक जुड़ाव आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली जो 9वीं गलती है वह है अनावश्यक ट्रेड करना। पहली ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के नाम पर आप दूसरा ट्रेड लेते हो, फिर दूसरी ट्रेड में लॉस हो जाता है तो प्रॉफिट में आने के लिए तीसरा ट्रेड लेते हो। ये सब क्या है? यह सब अनावश्यक ट्रेड की श्रेणी में आता है। आपको अपने प्रॉफिट और लॉस की एक फिक्स सीमा रखनी है, वहाँ तक आने के बाद से आपको ही ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है। इसके अतिरिक्त दिन भर मार्केट में एक्टिवेट रहने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपका ट्रेड सफल या असफल हो जाता है तो माइंड को ठंडा करें और मार्केट से दूरी बना लें। कल फिर आएंगे, ऐसा विचार करें। अगली जो आखिरी गलती है वह है शेयर मार्केट को छोड़ ना पाना। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोग मार्केट पे अपनी पूरी कैपिटल ख़त्म करने के बावजूद भी मार्केट को नहीं छोड़ते। 2-4 महीने बाद कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करके यहाँ तक कि पर्सनल लोन लेकर शेयर मार्केट में निवेश करने आ जाते हैं। मार्केट को छोड़ ही नहीं पाते। भाई अगर आप ऊपर बताई गई बातों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो आप शेयर मार्केट से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचिए। आप बस ये सोचिए कि आपका नुकसान हो रहा है और आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी छोड़ दें। यह चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। तो ये थी दोस्तों शेयर मार्केट में लोगों के द्वारा नुकसान खाने की 10 सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में वो अपनी कैपिटल को खो देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।